हेलो बच्चों। आज हम फिर आ गए हैं इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 4 लेकर के। ठीक है, अब देखो हमने पार्ट 3 में क्या क्या पढ़ा था, या इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया था कि हमारे पास जो कंडक्टर होता है वो क्या करता है, उसमें से जब करंट फ्लो करता है तो वो क्या करता है, उसको रजिस्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, क्यों रजिस्ट करता है? क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं एटम्स के अंदर, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अट्रैक्ट करते हैं या हिंडर प्रोवाइड करते हैं उसके बीच में। ठीक है, हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी वजह से उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, फिर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी रजिस्टर के बारे में। क्या बताया था? रजिस्टर। अब ये रजिस्टर क्या चीज़ है? देखो, रजिस्टर क्या है, एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में या इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हम अपने स्पेसिफिक वैल्यू के हिसाब से रेजिस्टेंस ले सकते हैं। ठीक है, ये कुछ, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की बात करें तो कुछ इस तरह का डिवाइस होता है ये। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, 4 कलर बैंड्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, मान लो इसकी स्पेसिफिक वैल्यू है 2 ohms। इसकी क्या कर रहा है, 2 ohm का रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है और बाकी करंट अपने अंदर से पास होने देता है। अब अगर हमें कोई एक, मान लो जैसे मैंने आपको कहा कि एक टीवी बनाना है ना, एक टीवी बनाना है। अब टीवी में क्या है, हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। इस कंपोनेंट को अलग करंट की रिक्वायरमेंट है, इस कंपोनेंट को अलग करंट की रिक्वायरमेंट है, और इस कंपोनेंट को अलग करंट की रिक्वायरमेंट है। तो मैं क्या करूं, जो मेरी पावर सप्लाई है उसको बार बार चेंज करता रहूं। इसको एक बार मैं सेल से कनेक्ट करूं, इसको एक बार मैं मेन अपनी पावर सप्लाई से कनेक्ट करूं, एक बार 4 बैटरी लगाऊं, एक बार 2 बैटरी लगाऊं। दैट मीन्स मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करता रहूं। एक बार 2 वोल्ट दूं, एक बार 5 वोल्ट दूं, एक बार 6 वोल्ट दूं। ठीक है, क्या ये हमारे लिए अप्रोप्रिएट होगा, या हम ऐसा करते हैं? हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं और उनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस का यूज़ करते हैं एक एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, जो कि हमें रिक्वायर्ड होता है किसी भी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ठीक है, अब इस रजिस्टर के 2 तरह के हमारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। किस तरह के? 2 तरह के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। एक बनता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, और एक बनता है पैरेलल। सीरीज और एक पैरेलल, 2 तरह के हमारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है, आज हम उन्हीं को मेनली स्टडी करेंगे और इस पे आपको न्यूमेरिकल्स भी आते हैं क्लास 10th में। ठीक है, तो आज हम देखते हैं किस तरह के हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन है, सीरीज और पैरेलल के, जिसमें हम रजिस्टर को कनेक्ट करके किसी भी कंपोनेंट के लिए, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, करंट को कंट्रोल कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग एनी वोल्टेज सोर्स। यानी जो हमारा वोल्टेज का सोर्स है पर्टिकुलर, हमारे घरों में पोल से सप्लाई आ रही है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हमारे इक्विपमेंट में अलग अलग करंट रेटिंग्स होती हैं, तो उनके लिए हमें अलग अलग इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी उनको चेंज करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे रजिस्टर्स का यूज़ कर लेते हैं। किसका यूज़ कर लेते हैं? रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं। और रजिस्टर का यूज़ किस लिए कर रहे हैं? हम बगैर वोल्टेज सोर्स चेंज किए हम करंट को कंट्रोल कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 2 तरह के कॉम्बिनेशन आते हैं। एक आता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले आते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन पे। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, एक के बाद एक लगे हुए हैं। दैट मीन्स मान लो मैंने एक, आपको पता है रजिस्टर के लिए हम सिंबल इस तरह का यूज़ करते हैं। मैंने एक रजिस्टर लिया, ठीक है, इसकी कुछ वैल्यू हो सकती है। मैं कह देता हूँ इसका रेजिस्टेंस मेरे पास R1 है। मैंने सेकंड रजिस्टर लिया, इसका रेजिस्टेंस कह देता हूँ R2 है। मैंने थर्ड रेजिस्टेंस लिया, इसका रेजिस्टेंस कह देता हूँ R3 है। ये क्या है, एक के बाद एक कनेक्ट है। ठीक है, एक के बाद एक कनेक्टेड है। इस तरह का कॉम्बिनेशन जो होता है हम उसको सीरीज कहते हैं। मतलब अगर हमारा करंट आई इस तरह से फ्लो करता है, इसमें सर्किट को कंप्लीट कर लेता हूँ मैं। एक बैटरी कनेक्ट कर दी मैंने, एमीटर लगा देते हैं, एक की लगा देते हैं।
ठीक है, मैंने की लगा दी, एक एमीटर लगा दिया, नेगेटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है पॉजिटिव। करंट कैसे फ्लो कर रहा है हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ। ठीक है, यानी करंट हमारा यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, वही करंट हमारा यहाँ से भी फ्लो करेगा। अब देखो, जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया, या मान लो हम 3 बल्ब्स को कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में, क्या करें, 3 बल्ब्स हमने सीरीज में कनेक्ट किए, तो अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो यहाँ से हमें 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, अभी एज्यूम कर लेते हैं, तो क्या होगा, इसको कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस की रिक्वायरमेंट होगी, ये यूज़ करेगा। ठीक है, मान लो इसने 1 वोल्ट यूज़ किया, तो बाकी बचा 5 वोल्ट, ये 2 वोल्ट यूज़ करेगा, या फिर ये 3 वोल्ट यूज़ करेगा। इस तरह से क्या होता है, इनका पोटेंशियल हमारा ड्रॉप होता चला जाएगा। दैट मीन्स अगर मेरे को एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करना हो, मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ, तो मेरे को इस वोल्ट मीटर की मैं कह देता हूँ V1, इसकी रीडिंग अलग होगी किससे, इस वोल्ट मीटर से। क्यों, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दे रहे हैं हमें, इस वोल्ट मीटर की अलग होगी। ठीक है, तो इस तरह का जो हमारा कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम बोल देते हैं, वो किस तरह का कॉम्बिनेशन है हमारा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। हमने क्या करा है, रजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन कर दिया है। ठीक है, अब इसकी अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन पे आता हूँ, ठीक है, हमने क्या देखा कि हर रजिस्टर के अलोंग क्या हो रहा है, हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, इसके अलोंग अलग हो रही है, इसके अलोंग अलग हो रही है, इसके अलोंग अलग हो रही है। इसके लिए मैं आपको एक एक्टिविटी भी दिखाऊंगा। अगर मान लो आप 3 बल्ब कनेक्ट कर देते हो सीरीज में, ठीक है, तो एक थोड़ा सा तेज जलेगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से होगा हमारे पास। ठीक है, और करंट लेकिन सब में हमारा क्या जा रहा है, सेम जा रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। अब आपने ओम्स लॉ पढ़ा था, ओम्स लॉ क्या कहता था, V इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, IR होता है। ठीक है, V इक्वल्स टू IR हो गया। अगर मैं यहाँ से देखूँ मैथमेटिकली, तो मैं कह सकता हूँ V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IR1 हो जाएगा। V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IR2 कह सकता हूँ कि हमारा करंट क्या हो रहा है, I फ्लो कर रहा है इनके थ्रू। ठीक है, और V3 को क्या कह सकता हूँ, हमारा क्या हो रहा है, IR3 हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इनको कंबाइन करके लिखूं, तो जो हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान लो हम क्या देते हैं यहाँ पे, हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V का मिल रहा है। ठीक है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है सर्किट में, हमारे पास V वोल्ट्स का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिलता है। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज की वैल्यू है, या इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है, किसके इक्वल होगी, तीनों को मैं प्लस कर देता हूँ। इस सर्किट में 3 ही कंपोनेंट्स लगे हुए हमारे, रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2 एंड रेजिस्टेंस R3। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू किसके इक्वल होगी, अगर इन तीनों को प्लस करूं तो आनी चाहिए इसके इक्वल। तो मैं सिंपली कह सकता हूँ V इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, कह सकते हैं हम सिंपली बच्चे। ठीक है, अब V की वैल्यू आपको पता क्या है, हमारे पास IR है, पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पे IR। V1 आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे IR1 है, क्यों, करंट तो सेम है। V2 IR2, V3 IR3। ठीक है, इन सब में से I कॉमन ले सकता हूं मैं, क्या करते हैं, इन सब में से हम I कॉमन ले लेंगे। क्या बचा हमारे पास, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये बचा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, IR है, इस I से इस I को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। यानी जो टोटल रेजिस्टेंस मिला वो सर्किट का, मेरे को कितना मिला, R1 प्लस R2 प्लस R3। दैट मीन्स अगर मेरे रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या मिल रहा है मेरे को सर्किट का, वो सिंपली एड अप होके ही मिल रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये रिलेशनशिप काफ़ी ज़रूरी है हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए और उन सब चीज़ों के लिए जो हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। ठीक है, हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, कॉम्बिनेशन देखा कैसा, कि हमारे जो रेजिस्टेंसेज हैं कैसे कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, सीरीज में क्या है हमारे पास, करंट इज सेम, क्या है, करंट इज सेम। ठीक है, करंट इज सेम का मतलब
जो करंट मेरा R1 रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है वही करंट मेरा R2 रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा, वही करंट मेरा R3 रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है। बट यहाँ पे डिफरेंस किस में आ रहा है, इनके पोटेंशियल डिफरेंसेस में। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल रहा है V1, सेकेंड रजिस्टर्स पे मिल रहा है V2, थर्ड रजिस्टर में मिल रहा है V3। ठीक है, इस तरह का कॉम्बिनेशन है। फिर हमने देखा करंट सेम है। अब हमें पता है कि जो हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। टोटल रेजिस्टेंस को हमने R कह दिया, इस सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस को क्या बोल दिया हमने, R बोला, और टोटल करंट को हमने I कह दिया। वही I करंट तीनों रेजिस्टर्स के थ्रू फ्लो कर रहा है। ठीक है, फिर हमने एक रिलेशनशिप क्रिएट किया कि अगर मेरे को इसके अक्रॉस वोल्टेज चेक करनी है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हुआ या कितनी वोल्टेज है यहाँ पर, तो हमें पता है रेजिस्टेंस हमारे पास R1 है और करंट कितना है I, तो हमने इसको क्या कहा, V1 इज इक्वल्स टू IR1। सिमिलरली उसी तरह क्या करा हमने, V2 इज इक्वल्स टू IR2 करा। रेजिस्टेंस हमारे पास R2 हो गया, करंट तो सेम फ्लो कर रहा है, करंट R3 में भी I फ्लो कर रहा है। क्यों, जब भी हमारा कॉम्बिनेशन सीरीज में होगा तो करंट क्या करता है, सेम फ्लो करता है। करंट क्या करता है, हमारा सेम फ्लो कर रहा है। तो हमने V3 को यहां से लिख लिया IR3। अब हमें पता है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों के सम के इक्वल है। दैट मीन्स V किसके इक्वल है हमारे पास, V1 प्लस V2 प्लस V3। हमने सिंपली V की वैल्यू पुट करी यहाँ पे, IR, V1 की IR1, IR2, IR3, I कॉमन निकाला तो हमें जो टोटल रेजिस्टेंस मिला इस सर्किट का वो क्या मिला, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इस चीज को समझो फिर आगे बताता हूं मैं। ठीक है, अब कर देता हूं मैं इसको। इसका मतलब हमने यहाँ पर क्या देखा कि जब भी रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में कनेक्ट हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होता चला जा रहा है, यानी वोल्टेज हमारी ड्रॉप होती चली जा रही है। ठीक है, लेकिन करंट क्या है, हर रजिस्टर्स के अक्रॉस सेम है। हर रजिस्टर के अक्रॉस हमारा करंट क्या है, सेम है। तो अब मैं अगर इसको लिखूं, अगर मान लो दो रेजिस्टेंसेज हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज फाइंड आउट करना है, तो सिंपली क्या हो गया मेरा, R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर 4 रजिस्टर हैं सो ऑन। इस तरह से जितने भी रजिस्टर्स मेरे सीरीज में कनेक्ट होंगे तो उस सर्किट का मेरे को टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, RS मीन्स सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3। कहने का मतलब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। हमारे पास एक इस तरह का सर्किट प्रेजेंट है। मैं कह देता हूं इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, इसका 3 ओम है और इसका 4 ओम है। ठीक है, मैंने क्या करा, इनको एक सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मेरे को पता है क्या, जो करंट इधर से फ्लो करेगा वही करंट यहाँ भी फ्लो करेगा, वही करंट यहाँ भी फ्लो करेगा। बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सबके क्रॉस अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसके टोटल रेजिस्टेंस की बात करूं कि ये पूरा सर्किट कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, कितनी हिंड्रेंस देता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, तो हम सिंपली क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है हमारे पास, R1 प्लस R2 प्लस R3। हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 रजिस्टर्स हैं, तो सिंपली रजिस्टर इन सीरीज को हम क्या कह देंगे, R1 की वैल्यू 2 है प्लस 3 है प्लस 4 है, तो हमें क्या मिल गया, रेजिस्टेंस 2 प्लस 3 प्लस 4 5 5 प्लस 4 9 ओम। यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना प्रोवाइड कर रहा है हमें सर्किट, 9 ओम का रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देता है। अब मैं कहता हूँ ये जो मेरा सेल है इसकी वैल्यू मैं क्या देता हूँ, आपके पास है 2 वोल्ट्स। ये सेल कितना है, 2 वोल्ट्स। ठीक है, और मैं आपसे पूछूं करंट कितना होगा इस सर्किट के अंदर, करंट कितना होगा। ठीक है, हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया सर्किट का, हमें टोटल रेजिस्टेंस पता है। दूसरी चीज मैंने क्या बताई, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहेगा, सेम। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सीरीज सर्किट में करंट क्या रहेगा, सेम थ्रू दी ऑल रजिस्टर्स। जितने भी हमारे रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट हैं उनके थ्रू क्या होगा, हमारा करंट की जो वैल्यू है वो सेम आएगी। ठीक है, वही करंट निकालना है। अब टोटल रेजिस्टेंस हमें पता है 9 ओम का है
ओम्स लॉ से हम कह सकते हैं V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना गिवन है 2 वोल्ट, करंट कितना है हमें नहीं पता, टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का 9 ओम है, तो मैं यहाँ से करंट निकाल सकता हूँ 2/9, तो करंट मेरे को कितना मिल गया 2/9 एम्पियर का करंट मेरे को यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। और यहीं पे अगर मेरे को कहें इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसके अक्रॉस क्या होगा, इसके अक्रॉस क्या होगा, तो उनकी हमारी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। एक बार हम पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कर लेते हैं, उसके बाद इनके हम न्यूमेरिकल्स को कंसिडर करते हैं, ओके। इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या देखा, हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा कि करंट थ्रू दी ऑल रजिस्टर्स, जितने भी रजिस्टर्स हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होंगे उनमें हमारा करंट सेम रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। और जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा हमारा सर्किट का वो सिंपली क्या होगा, उनका एल्जेब्रिक सम होगा, सिंपली एल्जेब्रिक सम हमने R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया, ठीक है। समझ रहे हो बच्चे, क्लियर है पॉइंट कि अगर सीरीज में हमारा कोई भी सर्किट है तो उसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो सिंपली आपको एडअप होकर के मिल जाती है। और करंट जो है आपका एक रजिस्टर हो, 2 रजिस्टर, एक तो खैर सिंगल ही हो गया, 2 रजिस्टर्स हैं, 3 रजिस्टर्स हैं, 4 रजिस्टर्स हैं, तो उन सब की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, सेम रहेगी, किस चीज़ की, करंट की। कब, जब वो सीरीज में कनेक्टेड होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ पैरेलल में और सीरीज में क्या फ़र्क होगा। अगर मान लो एक रोड है ऐसे सीधा, है ना, एक इस तरह से सीधा रोड है, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, तो इस तरह की जो चीज़ें होंगी हम उसको क्या देते हैं, सिंपली सीरीज, ठीक है। यानी हमें एक ही रास्ता मिला हुआ है करंट को फ्लो करने का, मैं यहाँ से चल रहा हूँ तो मैं यहीं से जा रहा हूँ, ठीक है, एक सीधा सीधा रोड मिल गया, उस रोड पे गाड़ी सीधा सीधा जा रही है, तो उस तरह का जो पाथ फॉलो हो रहा है तो हम कह देंगे उसको वो सीरीज है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया, ये तीनों रेजिस्टेंस क्या है आपस में, सीरीज में, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, सेम पाथ फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे कोई ब्रांचिंग हमारी नहीं हुई, कोई चौक नहीं कटा, कोई अलग रास्ता नहीं कटा, कोई अलग रोड हमें नहीं मिला। वहीं अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको क्या मिलेगा कि जैसे आप एक रोड से जा रहे हो, ठीक है, आपको यहाँ 2 रास्ते मिल जाएंगे कि हाँ भाई एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ जाओगे कि यहाँ जाओगे, ठीक है, यानी इस पॉइंट पे आपको आके अगर दोनों रास्ते कवर करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, अपने आप को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप 4 लोग एक साथ चल रहे हो, किसी का पीछा कर रहे हो, ठीक है, कोई आपके पैसे चोरी करके भाग गया है, आपको उसको पकड़ना है, तो आप क्या करोगे, 2 आदमी इधर जाओगे, 2 आदमी इधर जाओगे और बाकी कहाँ होगे, मेरे पीछे, है ना, ऐसा ही होगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, देखते हैं इसको। दैट मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है अगर मैं कोई सर्किट इस तरह से बनाऊं, इस तरह का मैंने एक सर्किट बनाया, उसमें मैं एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, एक स्विच लगा लेते हैं हम की, एक एमीटर लगा देते हैं बच्चे, ठीक है, हमने एक एमीटर लगा दिया, एक प्लग की लगा दी की, ठीक है, एक बैटरी कनेक्ट कर दी, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, इसको क्या देता हूँ, रेजिस्टेंस 1 है, रेजिस्टेंस 2 है, रेजिस्टेंस 3 है। अब देखो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे इस तरह का सिंबल बना रहा हूँ तो ये रेजिस्टेंस है कि कोई कंडक्टर होगा या हम रेजिस्टर्स का यूज़ करेंगे, रेजिस्टेंस
कोई भी हमारा अप्लायंस है, एक बल्ब है, एक फैन है, हर चीज़ क्या कर रही है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये पेन है तो इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, इसका बहुत ज़्यादा है, आपको पता है क्या है ये, इंसुलेटर है ना। इंसुलेटर मीन्स ये बिल्कुल भी करंट को फ्लो नहीं होने देगा, यानी इट इज़ वेरी हाईली रेजिस्टिव। ठीक है, चलो अभी हम इस पे आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। अब देखो करंट आई हमारे यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगा, तब देखो क्या होगा, जैसे ही करंट आई यहाँ पे पहुंचा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंचे, अब इनको क्या हो रहा है, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूँ 3 रास्ते दिखाई दे रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे 3 रास्ते दिखाई दे रहे हैं, वो यहाँ जाए कि यहाँ जाए, यहाँ जाए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड कर लेगा, कुछ पार्ट अपना यहाँ भेज देगा, मैं कह देता हूँ उसको I1, कुछ पार्ट यहाँ भेज देगा, उस पार्ट को मैं कह देता हूँ I2, कुछ बाकी जो बचा कुछ है वो कहाँ भेज देगा, I3। ऐसा नहीं है कि जो ये यूज़ कर लेंगे, ये अपनी कैपेसिटी के हिसाब से यूज़ करेगा करंट को, कि हाँ भाई मेरे पास इतना रेजिस्टेंस है तो मैं इतना करंट फ्लो होने दूंगा, मेरे पास इतना रेजिस्टेंस है तो मैं इतने इलेक्ट्रॉन्स को जाने दूंगा, इससे ज़्यादा को नहीं जाने दूंगा, मैं इतने को जाने दूंगा, इतने को नहीं जाने दूंगा, ये मेरी पावर है भाई, नहीं जाने दूंगा तो नहीं जाने दूंगा। ठीक है, अब ये तीनों यहाँ पे कंबाइन होके फिर दोबारा से मेरे को आई दे देंगे, यहाँ से आई निकला, I1 प्लस I2 प्लस I3, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये तीनों क्या होंगे, यहाँ आए फिर दोबारा से मिलके आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, टोटल करंट आई प्रोवाइड कर देंगे सर्किट में। ठीक है, इस तरह का जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, इसको क्या बोलते हैं हम, ये क्या है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है रजिस्टर्स का। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो ध्यान से, ये जो बैटरी के टर्मिनल्स हैं ये डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं हर रजिस्टर के साथ, यानी इसको भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, इसको भी उतना ही मिल रहा है और इसको भी उतना ही मिल रहा है सेम। मान लो मैं इसको हटा दूं, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, तो भी तो ये वर्क करेगा मेरा, यानी इसको तो पोटेंशियल डिफरेंस तो मिल रहा है ना, फोर्स तो मिल रही है। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स कब फ्लो करते हैं, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बैटरी उससे कनेक्टेड होगी, यानी अगर मैं इस वाले को हटा दूं फर्स्ट वाले रजिस्टर को, तो भी हमारा जो है यहाँ से करंट फ्लो कर जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप क्या कह सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंसेस सेम फॉर ऑल रजिस्टर्स और कंपोनेंट्स। ठीक है ना, हम रजिस्टर का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे रजिस्टर्स लिख रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे कोई भी हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कोई भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है, अब इसके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं हम। ठीक है, कैसे, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम है ना, हम कह देते हैं V वोल्ट का हमने इसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया, तीनों रजिस्टर्स के अलॉन्ग सेम है। मान लो अगर मैं एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वोल्ट मीटर मैंने कनेक्ट किया, ये पॉजिटिव साइड पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो नेगेटिव, तो इसकी जो रीडिंग होगी वो हमारी क्या होगी, इसके इक्वल होगी, सेम। ठीक है, बिल्कुल सेम होगी। देखो ध्यान से, जो इस पॉइंट पे पोटेंशियल है वही पोटेंशियल तो इस पे मिल रहा है, जो पोटेंशियल इस पॉइंट पे वही पोटेंशियल हमें इस पॉइंट पे मिल रहा है, यानी इस पॉइंट पे भी सेम पोटेंशियल है, इस पॉइंट पे भी सेम पोटेंशियल है, और इस पॉइंट पे भी हमें सेम पोटेंशियल मिल रहा है। पोटेंशियल मीन्स जो एनर्जी है किसकी, चार्जेस की वजह से, चार्जेस के प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। ठीक है, वो क्या है हमारी सेम है एट ऑल दिस पॉइंट्स, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, बट हमारा करंट क्या हो रहा है, हर रजिस्टर के थ्रू चेंज हो रहा है, तो मैं सिंपली क्या कह सकता हूँ, जो टोटल करंट है हमारा सर्किट में वो क्या है, I इज इक्वल्स टू, हम कह सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, सर्किट में टोटल करंट कितना है हमारा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अब हमें पता है कि V इज इक्वल्स टू IR होता है, अगर ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू IR, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ से I फाइंड आउट करता हूँ दिस वन, तो R नीचे आएगा, यानी V अपॉन R। तो अगर मेरे को सिर्फ I1 कैलकुलेट करना हो कि करंट I1 कितना होगा, तो मैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ले लेता हूँ, और मेरे को रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होगी अगर R1, तो मैं सिंपली फाइंड आउट कर सकता हूँ इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना हमारा करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना हमारा करंट फ्लो करता है,
वो हो गया I1 इज इक्वल्स टू V/R1। ठीक है, इसी तरह से मैं I2 निकाल लेता हूं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा V/R2 एंड I3 कितना हो जाएगा V/R3। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इन तीनों को हम सम अप कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सिंपली वैल्यू पुट करता हूँ। I को मैं क्या लिख सकता हूँ V/R। I को क्या लिख सकता हूँ V/R। I1 को क्या लिख सकता हूँ, I1 ये रहा मेरा V/R1 प्लस इस I2 को क्या मैं लिख सकता हूँ V/R2 लिख सकता हूँ एंड दिस I3 को क्या लिख सकता हूँ V/R3 लिख सकता हूँ। अब देखो इन सब में ऊपर से V कॉमन आ जाएगा मेरा, अंदर क्या बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बचा, और यहाँ पे बचा V/R। ठीक है, इसको रब कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, अब हमें क्या मिला यहाँ से V/R इज इक्वल्स टू V कॉमन ले लेते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, V से V कैंसल आउट कर सकता हूँ, यानी 1/R क्या मिला मेरे को 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो हमने टोटल रेजिस्टेंस जो सर्किट का निकाला पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में, वो क्या आया, उन रेजिस्टेंस के जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं या अगर रजिस्टर्स हैं तो उनके रेसिप्रोकल्स का सम आया, उनका रेसिप्रोकल। ठीक है, यानी हमें यहाँ से दो रिलेशन मिल गए, एक पैरेलल के लिए मिल गया क्या 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। उसी तरह से हमने सीरीज का निकाला था क्या R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमारे पास दो कॉम्बिनेशन मिले, एक सीरीज एंड एक पैरेलल, कि किस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये दो तरह के कॉम्बिनेशंस मिल गए। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं रेजिस्टेंस एंड पैरेलल का, इसको रब करता हूं। हमने क्या करा था, एक सर्किट लिया था ना, उसमें 3 रजिस्टर्स कनेक्ट थे, 2 ले लेता हूँ चलो। ठीक है, 2 भी तो हो सकते हैं, कह देता हूँ ये मेरा R1 है और ये मेरा R2 रजिस्टर है। इस R1 की वैल्यू मैं कह देता हूँ 2 ओम है, इस R2 की वैल्यू कह देता हूँ मैं 4 ओम है। ठीक है, और मैं पूछता हूँ फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, फाइंड आउट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, ये हमें किस तरह का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स मैं टोटल अफेक्टिव जो हमारा रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल में, मैं कह सकता हूँ 1/R1 प्लस 1/R2 है, 1/R1 प्लस 1/R2 है। दैट मीन्स 1/R1 RP क्या हो गया 1/2 प्लस 1/4। 4 और 2 का एलसीएम पता है, छोटा नंबर अगर किसी ग्रेटर नंबर के टेबल में कंप्लीटली आता है तो एलसीएम ग्रेटर नंबर होता है, दैट मीन्स 4। सिंपली आप क्या कह सकते हो 2 प्लस 1, तो ये क्या है हमारे पास 3/4 आ गया। 3/4 क्या है 1/RP, दैट मीन्स RP क्या है हमारे पास 4/3 आ गया। यानी इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास 4/3 ओम आ गया, या फिर इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 1 जा 3 पॉइंट बचा 1033 ओम। यानी इस सर्किट का जो हमारा रेजिस्टेंस आया वो कितना है 1.33 ओम। कब, जब हमने इनको पैरेलल में कनेक्ट किया। अच्छा एक चीज देखो, अगर मैं इसी रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करता तो क्या होता, ये 2 है ये 4 है ना,
मान लो मैंने इसको सीरीज में कनेक्ट किया होता तो टोटल रेजिस्टेंस क्या बनता सर्किट का, R1 प्लस R2 बनता हमारा R1 प्लस R2 सर्किट का रेजिस्टेंस। अब R1 रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास 2 ओम है 2 ओम, R2 4 है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या मिला 6 ओम मिला। अब ध्यान से देखो इसकी वैल्यू 6 ओम आ रही है और इसकी वैल्यू आ रही है 1.33 ओम। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो, कुछ समझ आ रहा है? मैंने सेम रजिस्टर्स लिए हैं, एक की वैल्यू 2 ओम है, एक की वैल्यू 4 ओम है। जब मैंने उनको पैरेलल में कंबाइन किया तो जो हमें पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस मिल रहा है वो 1.33 ओम के अराउंड मिल रहा है। वहीं पे उसको जब मैंने सीरीज में कनेक्ट किया तो वो हमें 6 ओम मिल रहा है। ठीक है, अब क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी बढ़ रही है सर्किट में। अगर हम सर्किट की बात करें तो उसका ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में हमारा इंक्रीज हो रहा है, वहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक पॉइंट निकलता है कि जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है या फिर हमारा जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो आप कौन सा यूज़ करना चाहोगे? अगर आपको घरों में डोमेस्टिक पर्पस में यूज़ करना है तो आप क्या चाहोगे, किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो, कम से कम हो। तो इसीलिए जो हम घरों में सर्किट यूज़ करते हैं वो किस तरह के यूज़ करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन के सर्किट यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है सर्किट का हमारा डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये हमारा एडवांटेज हो गया किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन का ओवर द सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलो मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, इसको रब कर देता हूँ। ओके, चलो यहाँ पे देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है ना, ऑफ रेजिस्टर्स, दैट मीन्स हम घरों में जो सर्किट यूज कर रहे हैं वो किस तरह का करते हैं, हम पैरेलल सर्किट यूज करते हैं, हम कभी भी सीरीज सर्किट यूज नहीं करते। क्यों? उसके हम एडवांटेजेस देखते हैं। पहला चीज, पहली टर्म क्या, ओवरऑल जो भी हमने बताया, ओवरऑल रेजिस्टेंस इज लोअर देन द टोटल रेजिस्टेंस, लोअर देन द इंडिविजुअल। जो टोटल ओवरऑल रेजिस्टेंस आएगा हमारा सर्किट का वो क्या होगा, कम होगा काफी, इज लोअर देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंपोनेंट्स, रेजिस्टेंस ऑफ द कंपोनेंट्स। वहीं पे सीरीज के केस में क्या होगा, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमारा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, पहला कारण तो ये आया। दूसरा कारण, इफ वन component is failed then others are working, बाकी के हमारे जो हैं वर्क करते रहेंगे, ऐसा नहीं है वो वर्क करना स्टॉप कर देंगे। देखो मैं बताता हूँ, अगर मान लो इस तरह से हमने क्या लिया, एक बैटरी से कनेक्ट किया, सीरीज कॉम्बिनेशन है ये हमारा, है ना, तो क्या होगा, करंट आई फ्लो कर रहा है यहाँ से, ये इक्विपमेंट हो गया हमारा ख़राब, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। हटाते क्या हुआ, हमारा कंटिन्यूस पाथ जो है ब्रेक हो गया, हमारा सर्किट ब्रेक हो गया। दैट मीन्स अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ पे कुछ हमें नहीं मिलने वाला, तो ये कुछ भी हमारा वर्क नहीं करेगा। मान लो मैंने 3 बल्ब्स कनेक्ट कर दिए यहाँ पे, तो ये हमारे ग्लो नहीं करेंगे। वहीं पे अगर ये चीज़ मैं पैरेलल में कनेक्ट करता, बल्ब कनेक्ट कर लेते, चलो ठीक है, मैंने क्या किया, बल्ब कनेक्ट कर लिए 3 बल्ब कनेक्ट कर दिए बैटरी से। ठीक है, अब अगर हमारा ये वाला बल्ब खराब हो जाता है तो क्या होगा, इसको पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट हमारा कंस्टिट्यूट करेगा।
दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये बल्ब हमारा ग्लो कर जाएगा और ये भी ग्लो कर जाएगा। इफ़ इन केस ये वाला हमारा फेल कर जाता है तो ये दोनों वर्क करेंगे, ठीक है। इफ़ इन केस ये वाला फेल कर जाता है ही नहीं, ये मान लो हमने हटा दिया, ये डिस्टर्ब हो गया, ख़राब हो गया, ख़त्म ही हो गया, जल गया, तो ये दो वर्क कर जाएंगे। यानी अगर हमारा कोई भी अप्लायंस अगर पैरेलल में कनेक्ट है, अगर एक अप्लायंस हमारा वर्क नहीं करता तो वो दूसरे अप्लायंस को अफेक्ट नहीं करता, दूसरा अप्लायंस हमारा उसी सेम पोटेंशियल पे वर्क करता रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है किसका, पैरेलल सर्किट का। इसीलिए जो हम घरों में अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो भी सर्किट यूज़ करते हैं वो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तीसरा, वी प्रोवाइड सेपरेट ऑन ऑफ स्विच इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या कर सकते हैं, अलग तरह के सबको अलग अलग डिफरेंट स्विचेस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको ऑन करना चाहता हूँ, इसको ऑन नहीं करना चाहता, तो मैंने क्या करा, ये लो जी, इसको क्लोज कर दिया, सर्किट कंप्लीट नहीं है, ये दोनों हमारे ऑन है, ये दोनों ग्लो करेंगे, ये तीसरा वाला ग्लो नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ ये ग्लो करे, इसको मैंने ऑन कर दिया, इसको ऑफ कर दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पैरेलल सर्किट में हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग स्विचेस का यूज़ कर सकते हैं, यानी उनको अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, बट ऐसा सीरीज़ में नहीं कर सकते हम। क्यों, सीरीज़ में अगर मैंने एक को बंद किया, सारे के सारे बंद, ठीक है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, अभी जैसे दिवाली आने भी वाली है, फेयरी लाइट्स होती है हमारी, है ना, इसको मैं रब कर देता हूँ। दिवाली पे के टाइम पे क्या होता है, हमारे पास फेयरी लाइट्स होती हैं, ठीक है। वो फेयरी लाइट्स क्या करती हैं, एक के बाद एक ब्लैक बल्ब्स हमारे कनेक्टेड होते हैं। फेयरी लाइट्स में क्या होते हैं, एक के बाद एक कनेक्टेड होते हैं। अगर एक भी फ्यूज़ हो गया बीच में से तो हमें पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा फ्यूज़ हुआ था, सारे चेक करने पड़ते हैं, तब जाके वो सही होती है। जो डेकोरेटिव लाइट्स वगैरह हम घरों के बाहर लगाते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अब इसके हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और मैं आपको एक एक्टिविटी भी कराऊंगा इसकी अभी, ठीक है, कि किस तरह से जो है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन सा बेटर है। तो हमने क्या देखा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन इज एडवांटेजियस फॉर अस, ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस। हमने कुछ 3 रीजंस के बारे में पढ़ा वहाँ पे, कि ओवरऑल रेजिस्टेंस एक तो सर्किट का कम होता है, सेपरेट ऑन ऑफ स्विच हम यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। तीसरी चीज़ हमने पढ़ी कि अगर एक इक्विपमेंट हमारा फेल होता है तो बाकी के हमारे वर्क करते रहेंगे। तो हमने आज की क्लास में ये सब स्टडी करा पार्ट 4 में, ठीक है। बाकी अब हम इसके आगे न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे और एक्टिविटी लेके आएंगे कि किस तरह से इसको और डोमिनेस्ट्रेट करेंगे इसको, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है बच्चे, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए ठीक है, दैट्स इट।